अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अर्शद्स हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा। आज़मूदा नुस्खा है टाइमिंग के लिए, ताकत के लिए और दर्दों के लिए। अगर बॉडी में दर्दें होती हैं तो उसके लिए, स्पेशली बादी की जो दर्दें हैं ठंडक की, उसके लिए बहुत मुफीद है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से भाई मुझे लिखते हैं कि हमने आपका फ़लाँ नुस्खा यूज़ किया, हमने आपकी फ़लाँ ऑयल यूज़ किया, या फ़लाँ आपने जो चीज़ बताई थी वो हमने यूज़ की, तो हमें उससे फ़ायदा नहीं हुआ, या हमें उससे इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना हम उसकी तवक्को कर रहे थे, तो हमारे पैसे ज़ाया हो गए, हमारा टाइम ज़ाया हो गया। तो मैं आपसे एक बात आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि मैं ये जो चैनल चलाता हूँ, इससे मुझे कोई भी एक भाई के अलावा आज तक मुझे किसी भाई ने डोनेट नहीं किया है, किसी भाई ने कभी इस चैनल के लिए डोनेशन नहीं दी है। तो जितना भी मैं ख़र्चा करता हूँ आपको दिखाने के लिए वीडियोस में, वो सारा मैं खुद करता हूँ, अपनी जेब से करता हूँ। तो ये मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो मैं आपको मेडिसिन बना के दिखाता हूँ आपके सामने, तो ये मैं, हालांकि पहले मैं सिर्फ बताता था, लेकिन अब मैं आपको चीज़ें दिखा के पूरा नुस्खा बना के दिखाता हूँ। सिर्फ इसलिए कि जो स्पेशली जो इंडियन भाई हैं उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, उर्दू अल्फाज जो हैं ऐसे, स्पेशली जो बूटियों के नाम हैं वो फ़ारसी में और अरबी में होते हैं, तो उनको समझ नहीं आती है। तो मैं उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि उनको प्रॉब्लम ना हो चीज़ ख़रीदने में। तो ये जो जितना भी मैं ख़र्चा करता हूँ ये मैं अपनी जेब से करता हूँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर मेरे नुस्खे जो हैं दिखाने के बाद ज़ाया हो जाते हैं। आपने जो ख़र्चा करना है वो आपने अपने लिए करना है, मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं करना है। अगर आपका दिल माने तो कर लिया करें। जो क्योंकि जो मेडिसिन है, दवाई है, या कोई भी नुस्खा है, उसका किसी को भी 100% पता नहीं होता है कि ये मुझे फ़ायदा देगा या नहीं देगा। तो अगर आप करना चाहें, अगर आपके दिल में वहम हो या आपको ये सोच हो कि शायद मुझे इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो आप बेशक ना करें। अगर आपको करना चाहें तो कर लिया करें। इसमें अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या आपका पैसे वेस्ट हो रहे हैं तो आप अपने ऊपर कर रहे हैं। कोशिश करना हमारा काम होता है, आगे शिफा देना अल्लाह ताला का काम है। मेरे पास 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। मैं आपको सिर्फ जो अच्छी चीज़ है, आजमूदा चीज़ है, मैंने जो काफ़ी दफ़ा आजमाई होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो। अगर आपने करना हो, आपने अपने लिए करना है, ना करना हो तो आपकी मर्ज़ी है। किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाके दवाई ले लिया करें। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमारा 200 रुपया ज़ाया हो गया, हमारा 60। हत्ता कि ऐसे भाई भी हैं जिन्होंने हींग के लिए, जो मैंने हींग का नुस्खा आपको बताया था नफ्स की मिटाई के लिए, उसके लिए भी मुझे लिखा है कि हमारा जी 200 रुपया ज़ाया हो गया, हमें हींग यूज़ करने में जलन होती है, तो हमारा जो 200 रुपया है वो ज़ाया हो गया, हम क्या करें। मतलब अगर आपको 200 रुपया या 60 रुपये या 1000 रुपये की प्रॉब्लम है तो आप बेशक ना यूज़ किया करें, सुन लिया करें, या सुना भी ना करें, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपने अपने लिए यूज़ करनी है। अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। तो नुस्खा मैं आपको बता दूं कि ये जो नुस्खा है ये मैंने काफ़ी लोगों पे आजमाया है। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। इसका 75% से लेके 80% तक का रिज़ल्ट है। अब जो 75% कौन से लोग हैं और जो 25 या 20% रिज़ल्ट नहीं है वो कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रिज़ल्ट उन पे अच्छा आया है इस नुस्खे का जो अंडर 40 ईयर्स हैं, मतलब जो 40 साल से नीचे के लोग हैं। जितना जवान लड़का है 25, 30, 20, 35, तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा उसका। दूसरा, जिनकी बॉडी में गर्मी ना हो, यानी कि उनका मिजाज ठंडा हो, बलगमी मिजाज हो, उन पे ये नुस्खा बहुत सूट करता है, बहुत ज़बरदस्त है उनके लिए। जो जिन पे रिज़ल्ट नहीं आता है, वो जो ज़्यादा एज के लोग हैं, उन पे ये इसका रिज़ल्ट का यूज़ करना हो तो बड़ी एज के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजमाना चाहें हो सकता है उन पे भी काम कर जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो उन लोगों पे काम नहीं करता है जो जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, मतलब 45 से ऊपर हो। करना चाहें तो यूज़ करके देख ले, इतना महंगा नहीं है। सिर्फ जो मैं चीज़ें लाया हूँ इससे तकरीबन 80 कैप्सूल्स के करीब बन जाएंगे। वो सिर्फ 60 पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं, यानी कि इंडियन जो हैं, वो तकरीबन 40 रुपये 35 रुपये के करीब आपके लगेंगे। तो इसके अलावा जिनका मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट है, उनकी मनी पतली है, उनको गर्मी की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी ये नुस्खा जो है इतना काम नहीं करता है। अगर आप ये नुस्खा यूज़ करना चाहते हैं, आपकी बॉडी में ज़्यादा गर्मी है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि पहले गर्मी का थोड़ा इलाज कर लें। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये नुस्खा जो है वो काम किस किस चीज़ के लिए करता है। नंबर 1,
अगर आपको सूरत इंज़ाल का प्रॉब्लम है, यानी कि प्री मेच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम है कि आप डिस्चार्ज जल्दी हो जाते हैं, उसके लिए वक्ती टाइमिंग के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसीलिए मैंने इसको देसी व्याग्रा का नाम दिया है कि ये व्याग्रा में तो आपको नुकसान भी होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन इसमें टोटली आप देखेंगे इसमें नेचुरल चीज़ें हैं। कोई इसमें कोई हमने ताकत वाली एक्स्ट्रा बूस्ट करने वाली चीज़ जो है वो नहीं डाली है एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, तो टोटली कुदरती चीज़ें हैं। इसके बाद इसका जो बड़ा फ़ायदा है कि जो लोग शिकायत करते हैं कि एक दफ़ा हमने, वैसे तो मैं यही आपको रिकमेंड करता हूँ कि हम मिस्त्री एक रात में एक दफ़ा किया करें, हफ्ते में 2 दफ़ा। तो अगर फिर भी अगर आप कोई लोग कहते हैं कि हमारी टाइमिंग कम है तो हम दूसरी दफ़ा जो है मजबूर हैं हम मिस्त्री करने के लिए, तो उनको नफ्स में सख्ती नहीं आती है या हम मिस्त्री के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ये बेहतरीन उसके लिए कैप्सूल है। अगर आप इसको खा के यूज़ करके हम मिस्त्री करेंगे तो दूसरी दफ़ा भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इतनी ही एनर्जी होगी आप में जितनी आप, बल्कि उस पहली बार से भी ज़्यादा एनर्जी और टाइमिंग होगी। इसके बाद अगर आपको ख्वाह मर्द हैं औरत हैं, अगर आपको थोड़ी दर्दों की प्रॉब्लम है, स्पेशली बदी जो दर्दें हैं ठंडक से, रीढ़ की दर्दें ठंडक की वजह से, सर्दी की वजह से, ठंडी चीज़ें खाने की वजह से, बादी चीज़ें खाने की वजह से अगर हो जाए तो उसके लिए ये बेहतरीन है। ये कैप्सूल इसका खा लें पानी के साथ, इंशाल्लाह वक्ती तौर पे आराम आपको इस दर्दों से आ जाएगा। वक्ती तौर पे है ये, इसकी टाइमिंग भी वक्ती है, एनर्जी बूस्ट भी वक्ती तौर पे करता है और वक्ती तौर पे ही दर्दों से भी आराम मिलता है। वक्ती इलाज है, मुस्तकिल इलाज नहीं है। अगर आपको खुदा न खास्ता सूरत इंज़ाल का प्रॉब्लम है तो आपको मुस्तकिल इलाज में थोड़ी देर है या आप नहीं कर सकते, तो वक्ती तौर पे अगर आपने टाइम पास करना है या तो बेहतरीन चीज़ है। उसके लिए एनर्जी बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। अगर आपको हम मिस्त्री के दौरान आपको शायरी की यानी कि नफ्स में सख्ती की प्रॉब्लम है तो सुपर चीज़ है, बेहतरीन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई इसमें आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा, सिर्फ 60 रुपये लगेंगे और आपके पास ढेर सारे कैप्सूल बन जाएंगे जो आप वही बाज़ारी जो साइड इफ़ेक्ट से भरपूर जो चीज़ें लेते हैं उस पर आप हज़ारों रुपया भी खर्च करते हैं, तो फिर आप उल्टा नुकसान ही खरीदते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि टाइमिंग वाली ख्वाह वो देसी चीज़ है, ख्वाह वो इंग्लिश मेडिसिन है, अगर आप उसको आदत बना लेंगे, डेली यूज़ करेंगे तो वो आपको नुकसान देगी, आपके गुर्दों पे असर करेगी। इसलिए मुस्तकिल इलाज करें, बाद में कोई हल ढूंढें उसका। मैंने आपको बहुत से नुस्खे बताए हैं, लेकिन अगर वक्ती तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा यूज़ कर लेने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको डेली की रूटीन ना बनाएं। बेहतरीन चीज़ है, इसका मैं जो अज्जा हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। तो देखने के लिए हम चलते हैं अरशद किचन में। अज्जा नाजरीन नोट कर ले नाजरीन, ये जायफल है यानी कि जोज़बवा भी इसको बोलते हैं और इंग्लिश में मेस बोलते हैं। खानों में ये हम अक्सर रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं मसाले के तौर पे, जायफल इसको बोलते हैं। ये 3 तोला चाहिए हमें यानी कि 30 ग्राम। अजवाइन खरासानी है, अजवाइन देसी नहीं है, अजवाइन खरासानी है। ये नाजरीन 30 ग्राम चाहिए। समुंदर सूख चाहिए हमें यानी कि समंदर पात जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये नाजरीन 2 तोला चाहिए। और काफूर चाहिए हमें जो अमूमन हम खुशबू के लिए कफ़न वगैरह में भी डालते हैं, जनाजे वगैरह में भी, ये वो काफूर है, कैम्फूर बोलते हैं आई थिंक इसको इंग्लिश में। ये नाजरीन 1 तोला चाहिए और कैप्सूल चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत। इनको नाजरीन क्या करना है, चारों चीज़ों को हमने बारीक पीस लेना है। दोबारा इसको कूटें, अच्छी तरह पीस के इसको छान लें बार बार। जब इसका बिल्कुल सफूफ बन जाए तो इसको आप अच्छी तरह मिक्स करके कैप्सूल्स में आपने भर के रख लेने हैं। ये बड़े साइज़ के कैप्सूल्स हैं, ये देखें, ये सबसे बड़ा नंबर है कैप्सूल का, ये आप ले लें, बिल्कुल सस्ते मिल जाते हैं। इनको नाजरीन आपने भर के रख लेना है। यूज़ करने का तरीका क्या है, आपने इसको वक्त ख़ास से यानी कि हम बिस्तरी से तकरीबन 2 घंटा पहले और खाने के कम से कम 2 घंटा बाद, यानी कि आप हम बिस्तरी जो है वो खाने से तकरीबन 4 घंटे बाद करें तो बेहतरीन है, जब पेट जो है वो काफ़ी हद तक खाली हो जाए। खाने के फ़ौरन बाद हम बिस्तरी ना करें। तो ये जो आप कैप्सूल है ये आप 1 से 2 कैप्सूल अपनी बॉडी के हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत हो 1 से स्टार्ट करें। अगर आप पे 1 असर नहीं करता है तो 2 यूज़ कर लें, लेकिन खाने से 2 घंटे बाद और आपने हम बिस्तरी से 2 घंटे पहले आपने ये जो कैप्सूल है 1 या 2 आपने आधा किलो दूध के साथ अच्छी तरह उबाल लें दूध को। उसमें 1 चम्मच जो है छोटी जो टीस्पून है सौंफ की डाल लें, 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल लें, उसमें अच्छी तरह उबालें दूध को।
थोड़ी चीनी शामिल कर लें उसमें 1 टेबलस्पून के करीब। जब अच्छी तरह उबल जाए उसमें उसको छान लें। दूध में 1 चम्मच शहद का डालें, 1 चम्मच देसी घी का डालें या 2 डाल लें देसी घी के, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये खुश्क हैं तो इसलिए खुश्की ना करें। इसके लिए हम देसी घी यूज़ करेंगे और दूध यूज़ करेंगे, और इसके अलावा वो ताकत में भी इजाफ़ा करेंगी जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे, देसी घी और दूध वगैरह। तो उस दूध के साथ आपने लेने ये चीज़ें जो कैप्सूल्स हैं 2 या 1 अपनी बॉडी के हिसाब से आपने वो खा लेने हैं वक्त ख़ास से 2 घंटा पहले। अगर आपको देसी घी मुयसर ना हो या शहद खालस जो है वो मुयसर ना हो तो ना डालें, लेकिन कोशिश करेंगे दूध जो है वो आधा किलो लाजमी पिएँ, देसी घी शामिल कर लें तो बेस्ट है। तो इंशाल्लाह आप इस जो मैंने आपको ये नुस्खा बताया है इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने दर्दों के लिए लेना है, आपने बॉडी में जो सर्दी की दर्दें हैं उसके लिए 1 कैप्सूल ले लें पानी के साथ, दूध के साथ बेहतर है अगर हो तो, वरना पानी के साथ भी लिया जा सकता है क्योंकि खुश्की को ख़त्म करने के लिए हम दूध यूज़ करते हैं। तो दूध यूज़ लाजमी करें। इस तरह की जो मेडिसिन है आप जो खुश्क है उसके लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसमें कोई देख लें आपके सामने साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ नहीं है, ना कोई इसमें इंग्लिश मेडिसिन है, ना इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन इस्तेमाल जो है वो तरीके से करें, आदत ना बना लें पक्की जो है। तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको इस नुस्खे से फ़ायदा होगा, आपके ये काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।